अच्छा एगो बात बताई, हमरा बिहार से ज्यादा योग्यता केहू के लगे बाका नहीं खे। हाँ, सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस हमरा बिहार से निकलेला, लेकिन मैनेजमेंट ना चाहेला कि स्थानीय लोग के एजा नौकरी दे, स्थानीय लोग के एजा राखो। बाहर से 40,000 50,000, एजा 5,000 ना। पॉल्यूशन हमनी के सही सन, सब तरीके से इन्फेक्टेड हमनी के होई सन, और नौकरी केकरा मिली? बाहर के। अब बाहर जाए सन तो का होई? मार भगावे के बिहारी हूँ सन। और हमरा बिहार में रोजगार, हमरा गांव में रोजगार बटे, लेकिन हमरा ना मिली। तो हम इस प्रशासन से हम का कहेब? ये सरकार से हमरा कौन फायदा बा? उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से का कहना चाहिए? हमार माननीय उद्योग मंत्री जी आईनी, चुपचाप फैक्ट्री के निरीक्षण करके चल गईनी। वहां के का कब पूछले बानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार ये स्थानीय के जो नौकरी देवे के बा काहे ना दियाइल? हम पूछे थे उनसे, लेकिन बातों को नकार कर वो निकल गए तो थे वो। अब रउआ से ज्यादा के जानता कि नेता लोग केवल गोल मोल बतियादी, स्थानीय लोग से, लोग से कोनो मतलब नहीं के। स्थानीय लोग अभी तुरंत कोरोना के अभी समय चल रहा बा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश बा, हमनी के ओकर पालन कर रहा बानी सन। कोरोना काल खत्म होते ही बहुत बड़ा आंदोलन गेट पर होई। हम खुद आत्मदाह करम गेट पर, अगर स्थानीय लोग के नौकरी में प्राथमिकता नहीं के देत, नौकरी अगर नहीं के देत, तो हम खुद आत्मदाह गेट पर करे। पंजाब वाला कह सो कि बिहार के काम ना करिए सो, तू बिहारी हो दूसरा जगह माने हमनी के यही काम खटाओ सो लेबर में, और उ साहेब खानी कटो सो। हमनी के लगा नेता लोग कहो कि फैक्ट्री बैठा था, सराय फैक्ट्री बैठा, सराय फैक्ट्री बैठे तो हमें रोजगार मिले। रोजगार का मिलता है? जानी सो गेट पर ठेकेदार बारे सो कहे 190 रुपये खटे बगे तो खटो, और नहीं खटेगा तो आज काम मिली या बिहार ना मिली। 250 फीट पानी आ रहा है, 250 फीट नीचे से पानी आ रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन पर कोई इसका असर नहीं है। मुखिया जी नल जल का पानी नहीं दिए आपको? नहीं दिए। मुखिया जी अगर नल जल का पानी दे दिए रहते तो ये कुछ समस्या ही नहीं आती। आप देख रहे हैं बात आपकी। बता दें, गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड के भारत शुगर मिल सिधवलिया के अगल बगल में रहने वाले लोग के बारे में आज बात किया जाएगा। लोग कितने तृप्त अवस्था में जीवन जी रहे हैं, ये सिधवलिया मिल के अधिकारी कर्मचारी या गोपालगंज के डीएम साहब को जानना चाहिए कि हमारे मिल से केवल आपको फायदा होता है, बिरला कंपनी को फायदा होता है और भारत सरकार को टैक्स मिलता है। अब जान लीजिए, जो ये बच्चे आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ती होगी आप भी देख सकते हैं। इसलिए कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, और जिसमें कोरोना भी है। कहा जाता है कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो हमारा फेफड़ा जो होता है ना, दिल जो काम करना बंद कर देता है। और देखिए, यहाँ कोरोना से भी बड़ी बीमारी को चुनौती देकर ये अपने जीवन को यापन कर रहे हैं यहाँ के लोग। अब कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो जनमानस है, इसे दिखाया जाए कि ये लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं। यहाँ एक चापाकल है जिसको 250 फीट नीचे गहराई तक उसका पाइप लगाया गया है, तब भी उसमें पानी आ रहा है। लग रहा है कि नाले का पानी है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि लोग नाले का पानी पी रहे हैं। और केवल क्यों? सिधवलिया के मिल का जो कचरा का पानी आता है, वही पानी इधर बह जा रहा है। और आपको भी पता है कि हमारी जमीन क्या करती है, पानी को सोख लेती है, और धीरे धीरे यही पानी जब बहुत नीचे चला जाता है तो रिफाइंड पानी होकर हमें मिलता है। जब ऊपर इतना कचरा भर गया हो तो कचरा का पानी ही ना नीचे जाएगा, जिसको हम निकाल कर पिएंगे, और बीमार होना तो स्वाभाविक है, आपको पता है। और इतना ही नहीं, लोग बीमार हैं, लोग प्रदूषित जीवन जी रहे हैं, प्रदूषण तो है ही। अब लोग कहते, सरकार कहता है कि मान लीजिए कल कारखाना रहेगा, बिहार में कल कारखाना रहेगा तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इन लोगों का कहना है कि हम उस लायक हैं, जो जिस लायक है उस लायक मिल को नौकरी देनी चाहिए। इसलिए कि मिल को अगर फायदा है तो हम अगर मिल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं,
कहीं ना कहीं हम प्रदूषण में जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिल का भी ये काम है कि हमें रोजगार दे दो। अगर रोजगार रहेगा, हम बीमार होंगे तो उस पैसे से अपना इलाज करवा लेंगे। ना मिल इनको रोजगार दे रही है और ना सुरक्षित व्यवस्था दे रही है। यहाँ तक कि बिजली का तार भी नहीं है। क्या ये लोग बिहार के सरकार को बनाने में अपना वोट नहीं देते हैं? वोट देते हैं, लेकिन नेताजी वादा कर लेते हैं और समय आने पर वादा करके मुकर जाते हैं। तो कुछ लोग हैं, हमें तो दुख, लोगों का दर्द आपको भी दिख जाएगा। माइक आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, अब दिखाइए कैसे इनका जीवन है। आप अभी देख रहे हैं, बरसात के दिनों में इनका हाल क्या होता होगा। कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं जो यहाँ जीवन जी रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, मैं मनोज कुमार तिवारी। बहुत पहले तो मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों की आवाज़ सुनने के लिए इतनी दूर से आए और हम लोगों की बात सुनी। मैं मनोज कुमार तिवारी नाम है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की। इस मिल द्वारा इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, चारों तरफ आप देखिए कितना पॉल्यूशन इस फैक्ट्री द्वारा फैलाया जा रहा है। इतना पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है कि आम आदमी का यहाँ जीना मुश्किल है। यहाँ लगभग 100 परिवार हैं मिल के आसपास, जिनके 500 से लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। ये नल का पानी देखिए जो पीने लायक नहीं है। पानी देख लीजिए, आपको मैं आके दिखाता हूँ। देखिए पानी किस, ये पीने लायक नहीं है। नाले का पानी भी फेल है, इसके आगे नाले का पानी भी फेल है। एक बार चला के आप देखिए, देखिए क्या स्थिति है पानी की। पानी देखिए क्या है, 250 फीट पानी आ रहा है, 250 फीट नीचे से पानी आ रहा है, लेकिन मिल प्रबंधन पर कोई इसका असर नहीं है। मुखिया जी नल जल का पानी नहीं दिए आपको? नहीं दिए। मुखिया जी अगर नल जल का पानी दे दिए रहते तो ये कुछ समस्या ही नहीं आती। क्या मुखिया जी लोग को वोट आप लोग नहीं देते हैं? मुखिया जी की केवल समस्या नहीं है, ये यहाँ के बनावट की समस्या है। यहाँ के केवल एक मिल जो है, देखिए मिल का सीएसआर में भी यहाँ पे सुविधा देना है, लेकिन कोई सुविधा नहीं देता है। केवल ये पॉल्यूशन देता है, पॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं देता है। अब मैंने डीएम साहब से भी आवेदन दिया है, डीएम साहब को भी जानकारी में है, माननीय डीएम साहब हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनको जानकारी में है कि यहाँ फैक्ट्री द्वारा पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई के नाम पे नगण्य है, शून्य है। पता नहीं कहाँ तक हाथ है इस फैक्ट्री का, समझ में नहीं आता है। ना कोई जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार है। यहाँ पे इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, जबकि मेरे पास देखिए पॉल्यूशन विभाग की रिपोर्ट है कि यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे देखिए भूवर्गीय जल की गुणवत्ता की जांच हो चुकी है, संग्रहण किया गया और परिषद के केंद्रीय प्रयोगशाला पटना में नमूनों का विश्लेषण कराया गया। यहाँ का पानी प्रदूषित हो चुका है जी, उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी पे कोई असर नहीं है। ना स्थानीय लोगों को कुछ रोजगार दिया जा रहा है, किसी को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। यूपी से दूसरी जगह से बुलाए जा रहे हैं। हम बिहारियों की क्या इज्जत है? क्या यूपी वाले जो बंदे यहाँ आकर काम कर रहे हैं, उस योग्य मतलब उतना योग्यता वाला बच्चा यहाँ नहीं है? अच्छा एगो बात बताइए, हमरा बिहार से ज्यादा योग्यता केहू के लगे बाका नहीं खे। हाँ, सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस हमरा बिहार से निकलेला, लेकिन मैनेजमेंट ना चाहेला कि स्थानीय लोग के एजा नौकरी दे, स्थानीय लोग के एजा राखो। बाहर से 40,000 50,000, एजा 5,000 ना। पॉल्यूशन हमनी के सही सन, सब तरीके से इन्फेक्टेड हमनी के वही सन, और नौकरी केकरा मिली? बाहर के। और बाहर जाए सन तो का होई? मार भगावे के बिहारी हूँ सन। और हमरा बिहार में रोजगार, हमरा गांव में रोजगार बटे, लेकिन हमरा ना मिली। तो हम इस प्रशासन से हम का कहब, इस सरकार से हमरा कौन फायदा बा? उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से का कहना चाहिए? हमार माननीय उद्योग मंत्री जी आईनी, चुपचाप फैक्ट्री के निरीक्षण करके चल गए। वहाँ के का कब पूछले बानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार ये स्थानीय के जो नौकरी देवे के बा काहे ना दिया? हम पूछे थे उनसे, लेकिन बातों को नकार कर निकल गए तो थे। अब रउआ से ज्यादा के जानता कि नेता लोग केवल गोल मोल बतियादी, स्थानीय लोग से कोनो मतलब नहीं के। स्थानीय लोग अभी तुरंत कोरोना के अभी समय चल रहा बा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश बा, हमनी के ओकर पालन कर रहा बानी सन। कोरोना काल खत्म होते ही बहुत बड़ा आंदोलन गेट पर होई,
हम खुद आत्मदाह करम गेट पर। अगर स्थानीय लोग के नौकरी में प्राथमिकता नहीं के देत, नौकरी अगर नहीं के देत, तो हम खुद आत्मदाह गेट पर करब। का कहे के चाहे मगर जो मिल प्रशासन बा ओकरा मतलब कौना प्रकार के व्यवस्था करे के चाही। कहीं मान लीजिए गरीबे गरीब के बात समझेला, मिलला तो अरबपति बाड़े, उ तो गरीब के बातें ना समझी, उ हो सकेला मिलल आवत हुई है तो इतना बढ़िया सजा देवल जात हुई एकरा के कि उनकरा लौकते ना हो कि केने खराब बा। तो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन के का कहे के चाहे, ऐसा जो मिल मालिक तो देखत नहीं हो यहाँ रहतो ना हो, तो आप मिल मालिक से का कहे के चाहे कि अपना प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार। मिल मालिक को आइले चाहे प्रशासन आवेला तो एगो नियमित रास्ता बा, पहले से तयशुदा सब चीज प्रोग्राम रहेला कि स्थानीय लोग से भेंट मत हो जाओ, चाहे जौन बा समस्या से भेंट मत हो जाओ, केवल चुपचाप बड़का गाड़ी से आवेले और चुपचाप मिल में रह के अपन चल जाले। उनका बुझाला कि सब एकदम बहुत सुंदर बा, बहुत अच्छा बा, ए जाके लोग एकदम कंचन चल रहल बा। लेकिन लोग के का समस्या बा, का स्थिति बा, रउआ लोग इनके सामने बा। देखिए है कचड़ा के पानी जौन बह बह के आवेला, लोग के जियल एजा मुश्किल बाटे। लेकिन स्थानीय प्रशासन पर कोनो एकर फर्क नहीं के, कोनो पर प्रभाव नहीं के। मंत्री जी आई रहनी, हमनी के मालूम ना चलल जी, हमनी के मालूम ना चलल। मंत्री जी शहनवाज हुसैन साहब आई रहनी तो हमनी के मालूम ना चलल कि कब आई नहीं और कब चल गई, कौन रास्ता से आइल बनी और कौन रास्ता से गइल बनी। अंदरे अंदरे आई नहीं, अंदरे अंदरे चल गई। है देख लिया बिजली का तार कितना है जी, इतना पानी हो जाला है जी, जी इतना पानी हो जाला है, कितना रिस्क बा। बिजली के तार से कितना रिस्क बा हमनी के। अगर गाय भैंस के केहू के टूट के गिर जाओ तो हमनी के ऊपर आई कि ना, हमनी के ऊपर हमनी पकड़ाम से हमनी जी आई हैं तने देर रो ली हैं, संगे संगे फूके चल जाई हैं, उतने में तो तार लोग खुश हो जे अगला बार रही हैं तो है यादव जी हुआ, राजपूत हुआ, भूमिहार हुआ कह के वोट लेके फिर चल जाई हैं। वो बेरा तो ना बुझाई नो। हाँ ये तो बात बा। ये न होता है। ये कुल ये कैमरा मैन से बोली ले दिखावे के सब बिजली का 90 मीटर दूरी से गइल बा। का कहे के चाहबा भाई, तू युवा बड़ा, तेरा रोजगार नहीं के मिलत, रोजगार तारा लगे बहुत बड़का फैक्ट्री बा जेमे 10,000 लोग काम करता आ तारा रोजगार नहीं के मिलत। काहे ओमे बिहार के लोग काम ना करेला, सिधवलिया के लोग काम ना करेला, आ ना करेला तो काहे ना करेला? पढ़ले बड़ा कि नहीं का पढ़ले? हम तो पढ़ले बानी, हम डिप्लोमा कइले बानी पहुंची के मैकेनिकल से। अच्छा, हाँ ओमे तो डिप्लोमा इंजीनियर के बहुत सारा काम बा। लेकिन ना मिलेला, रिज्यूम लेके गइल रहनी वापस भेज दहल लो। काहे ना होइता? ना ना एजी के लगे का हुआ ना कहत लोग के लगे वाला लोग के ना होई, बाहर वाला लोग के होई, बाहर वाला लोग में लोकल वाला लोग के ना होई। बाहर बताई हम फेल डरे हैं। रउआ बोली। हम तो ज्यादा पढ़ल नहीं की, 12th ले कैले बानी, एमे हम कामो कैले बानी 6 महीना ले फीडर के संगे हेल्पर में 190 रुपया मिलेला। हम दिल्ली काम करत रहनी तो हमारा 300 रुपया मिलत रहे, वो दिल्ली पंजाब वाला कह सो कि बिहार के काम ना करिए सो, तू बिहारी हुआ दूसरा जगह माने हमनी के यहीं काम खटाओ सो लेबर में, और उ साहेब खानी खटो सो। हमनी के लगा नेता लोग को कि फैक्ट्री बैठा था, शराब फैक्ट्री बैठा, शराब फैक्ट्री बैठे तो हमें रोजगार मिली, रोजगार का मिला था जानी सो गेट पर ठेकेदार 1200 कहिए से 190 रुपया में खटे बगे तो खटो, और नहीं खटेगा तो आज काम मिली या बिहार ना मिली। और वे केडिया साहब से हमनी कहनी सर एथी लगावे करे हमारा भाई के अप्रेंटिस के ITI में कागज लेके आज 1 महीना से धैले बारे, आज होगा कल होगा। ऑफिस से निकलते हैं तो आएंगे गाड़ी पर, गाड़ी पे तो सीधे जाएंगे दारू वाला फैक्ट्री में, उधर से निकलेंगे सीधे चल जाएंगे अपने रूम पर। ना उनसे भेंट होता है ना ये होता है, ना हम लोग का गाँव में हम लोग का टोली लगवाते हैं, नुकसान हम लोग का होता है। देखिए ये लोग कितने आक्रोशित हैं, और आक्रोशित होने की बात भी है। दुख हम सहे और मेवा दोसर लोग खाई, दुख हमनी सहम सन, सांस लेवे में दिक्कत हमारा होई और नौकरी हमार ना होई। हम हमार जितना योग्यता बा उतने हमारा के नौकरी दो। बिहार सरकार कह दिया कि लोग ये कारखाना नहीं के लगावे देत, लोग के प्रदूषण में दिक्कत हो जाता। अब बिहार सरकार कहाँ बा? बिहार सरकार के जागे के चाहिए कि आप रोजगार भी तो नहीं दे रहे हैं, रोजगार दीजिए, कुछ हमें सहयोग दीजिए तो हम कुछ सहेंगे। 300 रुपया एक दिन का दिहाड़ी है लेबर का, 300 400 ये देते हैं 190 रुपया। 100 रुपया में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, 8 घंटा ड्यूटी कराते हैं। 190 रुपया का एक दिन का देते हैं, 5,000 का महीना हुआ। 300 रुपया एगो लेबर दिन भर खटता है तो 300 रुपया 8 घंटा का हम लोग देते हैं, हमारे द्वार पे खटता है लोग 190 रुपया देते हैं, और आते हैं गाड़ी से चले जाते हैं। क्या फायदा है हम लोग का? फैक्ट्री से नुकसान हम लोग का होता है। बोलिए सर, आप कुछ बोलिएगा। मैं चंदन कुमार पांडे, मैं भी इसी पंचायत बुचिया का निवासी हूँ,
और मैं भी भोपाल एमपी से डिप्लोमा किया हूँ। और मैं गया था कैंपस में मुंबई, तो मुंबई में जाने के बाद वहाँ पे काम भी किया, लगभग 2-3 महीने काम किया, तो वहाँ पे मेरा 18,000 पेमेंट था। और वहाँ पे बात किया ऊपर मतलब जीएम से, तो वो बोला कि नहीं, यहाँ का पहले से जो आ रहा है कि यहीं का लोकल जो है स्थानीय, इसी का मतलब स्थानीय लोगों का मतलब डेली नौकरी मिलेगा। और वहाँ पे जो औरत है, औरत का भी काम होता है। और वहीं मैं आया यहाँ पे, इसमें अपना रिज्यूम दिया, बोला कि जो मैं हूँ, जिस लायक में हूँ, उसका मेरा इंटरव्यू लो, और जिस पोजीशन पे हूँ उस लायक मेरे को काम दो। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, स्थानीय लोगों को दुरकार दिया जाता है। कुछ नहीं होता है स्थानीय लोगों को। और जितना भी होता है कष्ट हम लोग सहते हैं। मेरे भी गांव से मतलब जितना है सब मेरे ही द्वार पे इसका मिल का टोली लगता है, सब कुछ हम लोग सहते हैं। जमीन भी है तो जमीन हम लोग ही देते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल का कुछ वैल्यू नहीं है। का कहे महिला लोग के का दिक्कत बा, कुछ कहे मिल के रौरो दिक्कत बा मिल से। दिक्कत बा ना, हमनी के बहुत कुछ दिक्कत बा, सगरो से मिलेला ऊंच कलल हमनी के पूरा खाल देखिए, पूरा हाथ टूट गइल बा बिचलहरी में, कैसे टूट गइल बा हाथ? बिछली गइल बा पूरा, तनियो से पानी बरसता ए जी दुआर पर, पूरा ओने से तनी से पानी बरसता, पूरा ओने से पानी कचरा के जितना छुआ हुआ का पानी बा सरे ने छोड़ देता लोग। हाथ टूटल बा तो मिल पैसा देला बा ना बनावे के? एको गो रुपया देखे आइले ही नहीं कि हाँ पानी बा एने करी गइल बालो तो हाथ टूटल बा तो कुछ दी या चाहे ना पूछे आइले नहीं। गरीब आदमी बानी से, जितना बा घर बा उतने बा हमनी के जमीन बा, जमीनवा राउर घर वाला के मिले बनवा के देले ना बा। मिल नहीं के बनवा के दिलो हमनी के, जो है अइबे ना करले कि इतना पानी बावे है, इतना छुआ के पानी हमनी पिए नहीं सो, सालों भर देखत बढ़ले बानी। आ कहियो ना जो है आइल होई लो कि हाँ का बा का नहीं खे तारा लोग के, बाढ़ भी आवेला तो ना जो है आवेला लोग। आ बाढ़ से हमनी का कोनो कम में नहीं खीसो, हमनी मानी तो बाबू मत अब देख सकते हैं कचरा में लोग जीवन व्यतीत करता है, कचरा में। अब यहाँ देख सकते हैं मिल अपना सारा कचरा स्टोर कर रहा है, और जब बारिश होत हो की तो रउरा अपन देख ली कि केंगे बारिशवा के पनिया घरवा में घुस जात होई। चापाकल के पानी देखते बनी, सरकार कहता जल ही जीवन है, जल पर ही हमारा जीवन निर्भर है, और जल पर जब जीवन है तो अब देख लीजिए इन लोग का जीवन कहाँ है। इसलिए कि जल ही जब बेहतर नहीं है, एक जल नहीं है और वायु नहीं है, सांस लेवे खातिर हवा लेम तो वो हवा मिल के प्रदूषित हवा बा। तो रउरा देख ली कहीं ना कहीं मिल ऐसन जाल बिछा देले बा प्रदूषण के, जो ना मिल के अधिकारी कर्मचारी या डीएम साहब के ना लौकी, कहीं ना कहीं वो लोग के कुछ ना कुछ रकम मिल जाता, जो ना से वो लोग आराम से अपन काम चला लेता। लेकिन दिक्कत तो यहाँ के लोग के होता, जेकरा से न मिल के रोजगार, न मिल ओकरा के रोजगार देता और न मिल से ओकरा कुछ फायदा बा। मिल के रोजगार देता उत्तर प्रदेश के लोग के और बाहर के लोग के, और सरकार कहत या कल कारखाना लगाएम तो लोग के रोजगार मिली। तो आप देख ली कहाँ पर रोजगार, बिहार के युवा बेरोजगार बैठल बा, एने ओने घूमता, मुंह मरावता, चोरी करता, और चोरी करे पे मजबूर भी सरकार ऐसा मिल के मालिक लोग करता। रउरो देख ली ऐसे जो मजबूर बा, आ पेट मानी ना, आ पेट खातिर कहीं ना कहीं कुछ करे के पड़ी। आ पढ़ले बानी तो मिल नौकरी दी ना, हमरा के ना दी, दोसरा के दी का है। और मिले जानता यहाँ के नवल किशोर चौधरी जी जानता नहीं, ऐसे से उहों के एगो जिम्मेवारी बा कि आके देखे के चाही कि मिल में कैसन व्यवस्था बा। अगर प्रदूषण बा तो एकरा के रोके खातिर दवा के भी प्रयोग करे के चाही। आप देख रहे थे बात आपकी कैमरामैन करण सिंह के साथ। थैंक यू।